दोस्तों, सादर प्रणाम। मैं किशन जेठवानी मेरे चैनल जलते प्रश्न के विषय में आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसकी संख्या को और आगे बढ़ाइए। विभिन्न एपिसोड को अब तक लगभग 700 दर्शक भाइयों ने देखा है। मैं उनको प्रणाम करता हूं। हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। इन्हीं शब्दों के साथ अभिव्यक्ति में आज मैं चंद जलते सुलगते सवाल आंसुओं में उबाल कर लाया हूँ। कल मैंने एक गीत सुना था, बच्चों तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान की। आज एक किताब देखी, उस पर कवर चढ़ा था, लिखा था 2 और 2 5। बालक ने बताया फिल्म का नाम यही है, सिनेमा का नाम अनुभव है। समय के सफ़ों पर दर्ज इबारतें कह रही थी कि कांग्रेस ऐसे खेल खेलने में माहिर है। दोस्तों, भारत की संस्कृति, सभ्यता, वीरता तथा शौर्य की उपासक है। रावण का वध करने का मतलब है क्रोध, अहंकार, घमंड का वध करना। मानव समाज और राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों को खत्म करना है। लेकिन आज मेरे वतन में यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे इर्द गिर्द देशद्रोही, रंगदार, गद्दार, रसूखदार, सत्ता के दलालों और कुत्तेदार लोगों का जमघट जमा हुआ है। राजनीतिक प्रदूषण ने समाज के वातावरण को दूषित कर दिया है। दोस्तों, खड़गे जी राष्ट्रवादी हो गए तो पप्पू गिर पड़े। दोस्तों, शायद यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमें अब तक भारत का जो इतिहास पढ़ाया गया है वह दूषित और झूठा इतिहास परोसा गया है। इस इतिहास ने हमें नाना प्रकार की बीमारियां दी हैं। इतिहास भारत के दुश्मनों से ब्रिटिश सरकार के पारितोषिक गुलामों ने लिखा है। इस पाप के कृत्य में सत्ता के लोभी भी शामिल हैं। ब्रिटिश सरकार की मलाई खाने वाले कुत्तेदार शानदार शेरवानी पहनकर यहाँ वहाँ घूमते थे। हम उनकी जय जयकार करते थे। ऐतिहासिक झूठ हम लोगों को अब बहुत खल रहा है, मानसिक यातनाएं दे रहा है। कभी कभी तो लगता है कि हम मानसिक रूप से गुलाम हो गए हैं। दोस्तों, हमें तो अपनों ने लूटा, दुश्मनों की औकात तो हमें मालूम थी। देश हमारा वहाँ टूटा जहाँ शायद राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम, स्वाभिमान कुछ कम था। स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य उद्देश्य अखंड भारत से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना था, मगर सत्ता के लोलुपों ने भारत माता के पैरों में पड़ी गुलामी की जंजीरों को नष्ट करते तो देख लिया, मगर अफसोस उसका पूरा का पूरा श्रेय कांग्रेस को और महात्मा गांधी को दिया गया। क्रांतिकारियों की शहादत लेने में ब्रिटिश सरकार कभी पीछे नहीं थी। कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार का हमेशा साथ दिया। लोग तो बताते हैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और हजारों वीरों को ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर चढ़ा दिया और कांग्रेस ने मौन साध रखा था। चंद्रशेखर की शहादत लेने में जवाहरलाल नेहरू ने, कहते हैं लोग, कि ब्रिटिश सरकार की मुखबरी की थी। दोस्तों, लोग बताते हैं, जिनको पता है वो कहते हैं, जिन्होंने इतिहास को पढ़ा है वो भी बताते हैं कि
जलियांवाला कांड का दुर्दांत पापी डायर्स और जवाहरलाल नेहरू रेल में एक साथ यात्राएं करते थे। तो यहाँ कहना पड़ेगा कि इश्क ने जवाहर को निकम्मा कर दिया। दोस्तों, एडवीना माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू प्रायः एकांत में सहवास में लिप्त रहते थे। जवाहरलाल नेहरू शराब और शबाब की पार्टियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, स्मोकिंग भी करते थे और अधिकांश औरतों से दोस्ती करते थे। कहते हैं राम मनोहर लोहिया ने खुल्लम खुल्ला जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि नेहरू, गिरना था तो 100 मुकाम थे, ये क्या किया, तुम तो नज़रों से गिर गए। लोगों का कहना है कि जवाहरलाल सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर सकते थे और गिरे। दोस्तों, अखंड भारत में हिंदू और मुसलमान देश की बहुत बड़ी ताकत मानी जाती थी। ह से हिंदू, म से मुसलमान। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू दोनों सत्ता के लोभी थे। उन लोगों ने कौमी एकता को नष्ट किया और मजहबी नफरत फैलाई। हिंदू और मुसलमान के नाम पर, धर्म के नाम पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा करने की योजनाएं बनाते रहे। यह बात सुभाष चंद्र बोस को मालूम पड़ गई थी। इसलिए इस कुकर्म को रोकने के लिए 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद भारत सरकार के प्रधानमंत्री की शपथ ली। इसमें पाकिस्तान का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, बंटवारे की कोई बात नहीं थी। दोस्तों, आज़ाद हिंद सरकार को 18 दूसरी देशों की सरकारों ने समर्थन दिया था। आज़ाद भारत सरकार की अपनी मुद्रा थी, सेना थी, डाक टिकट थे, नक्शा था, झंडा था और सत्ता में जनता को लाभ कैसे पहुंचाया जाए, ये भावनाएं थी। लेकिन कहते हैं लोग, मोहम्मद अली जिन्ना ने और जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस की हत्या करने की भी योजना बताई थी और ब्रिटिश सरकार को उससे अवगत कराया था। ब्रिटिश सरकार इस मामले में उनकी मददगार भी थी। सुभाष जी जानते थे, और ये कड़वा सच है, कि ब्रिटिश सरकार में अधिकांश भारतीय सैनिक हैं। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस अपनों को नहीं मारना चाहते थे, अपनों पे हमला नहीं करना चाहते थे, अपनों की जान नहीं लेना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस की सरकार, आज़ाद भारत की सरकार के पास उस समय जो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली सरकार थी, उनके पास वायु युद्ध के सामग्री भी कुछ कम थी। दूसरे देशों से जुटाने में, प्राप्त करने में मदद प्राप्त कर सकें, इसमें उनको बहुत समय देना पड़ा। दोस्तों, दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार को सबसे कमज़ोर व्यक्ति की तलाश थी और उनकी ये ज़रूरत पूरी हुई जवाहरलाल नेहरू के नाम से। 565 रियासतों वाले भारत राष्ट्र का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को और वजीर आजम मोहम्मद अली जिन्ना को बना दिया गया। दोस्तों, उस दौर में कत्लेआम शुरू हो गया था। सड़कों पर लाशों के ढेर लगे थे, खून की नदियां बह रही थी। कांग्रेस ने देश की हत्या को आज़ादी कहकर हमें झूठा इतिहास परोसा, झूठ परोसा। दोस्तों, लहू से लथपथ सच घायल पड़ा करा रहा था, बाहर आना चाहता था, मगर सर्दी के मौसम में कमज़ोर वक्त की मैली चादर लपेटकर मेरे देश की प्रजा पड़ी थी। ये उसकी मजबूरी थी। नतीजा ये हुआ दोस्तों, तथाकथित आज़ादी के हीरो महात्मा गांधी तो बन गए,
सुभाष चंद्र के पक्ष में 0 दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम का पूरा श्रेय कांग्रेस को दिया गया। क्रांतिकारी संगठनों को महत्व नहीं दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन इतिहास सत्ता सिंहासन पर बैठे जवाहरलाल नेहरू को लाभ पहुंचाने की, भरपूर मदद पहुंचाने की नीयत से लिखवाया गया। नतीजा, जवाहरलाल नेहरू 17 साल तक, इंदिरा गांधी 17 साल तक, राजीव गांधी 5 साल तक और रिमोट गांधी, सोनिया, राहुल एक ही परिवार लंबे समय तक भारत की सत्ता में काबिज रहा। सारे सबूत नष्ट कर दिए गए और झूठा इतिहास हमें परोसा गया। दोस्तों, प्रजा पहले बोलती है, फिर चिल्लाती है, फिर दहाड़ती है। जब उसकी आवाज़ नहीं सुनी जाती तब बगावत करती है। आवाज़ें आ रही हैं कि 1950 में जो संविधान लागू किया गया वो संविधान प्रजातंत्र की आवश्यकताएं पूरी नहीं करता। संसद को एक प्रस्ताव पास करके इस झूठ के पुलंदे को रद्द करके पूरा नया इतिहास, नया संविधान लिखना चाहिए और यह स्कूली पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाना चाहिए और कॉलेज तक भारत को सच्चा इतिहास मालूम होना चाहिए। पीओके भारत का है, भारत मांगता है पीओ। हर हाल में इस 2020 में हमें पीओके मिलना चाहिए। हमारी ये अपेक्षा है नरेंद्र मोदी से। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि 1950 के जो संविधान में जो जिन कानूनों को स्वीकार किया गया है उसी का खामियाजा भुगत रहा है अर्नब गोस्वामी। आगे आगे देखिए क्या हम इस पर भी अध्ययन कर रहे हैं और अगले एपिसोड में हम इस पर भी अवश्य चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के एपिसोड पर हम आपको पुनः प्रणाम करते हैं और निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए, लाइक कीजिए और इसका व्यापक प्रचार करिए। अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे तो यह आवाज़ और दूर तक जाएगी। भारत माता की जय।